નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તેમાં અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो जवाब आवशे राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। नंबर 2, हाँ घेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो जवाब आवशे आ घेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी? तो जवाब आवशे उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली के समय हुई थी। पेड़ों पर बैठी पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। त्यार पछी नंबर 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो जवाब आवशे पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। त्यार पछी जोईए नंबर 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो जवाब आवशे राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छोड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बात की घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जोईए नंबर 1, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो जवाब आवशे लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। नंबर 2, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो जवाब आवशे अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो जवाब आवशे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। नंबर 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो जवाब आवशे इन पत्रिकाओं को
में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 5, लू चलने के कारण लता सूख गए हैं। तो जवाब આવશે लू चलने के कारण लताएं सूख गए हैं। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે તેનું સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो અહીં જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે નંબર 1 ઉપર, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलम मल मल कर हिम बूंदी बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। જોઈએ આપણે હવે તેનો ભાવાર્થ। तो बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર જે આપેલી છે કાવ્ય પંક્તિ જોઈએ। तू है इट्ठी मन धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। જોઈએ હવે આપણે તેનો ભાવાર્થ। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ પ્રશ્न नंबर 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। જોઈએ माँ मुझे को भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दो। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिमान कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो જોઈએ एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँपन्ना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी, तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी, उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी, उसने तूफानी रूप ले लिया, यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा, उसने हाथ से कसर कर कोट को पकड़े रखा, आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, जोर की बारिश होने लगी, यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई, इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका, वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो जवाब आवશે, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटना का ग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास के डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल में पहुंचाएंगे। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 5, इस कविता
को कहानी के रूप में लिखिए। જોઈએ जब राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूर उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया पर पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 9 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।